नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 28E देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों एक्सरसाइज 28D कंप्लीट कर लिए थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तो एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ आएगा। इसमें करें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x और इसका पहला क्वेश्चन दिया गया sin 4x। दोस्तों ये एक्सरसाइज जो है चेन रूल से रिलेटेड है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इक्वल टू में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट यहाँ पे y इक्वल टू हम लोगों को दिया गया sin 4x। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ LHS, यानी कि y इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ sin 4x। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए d अपॉन dx ऑफ sin 4x। दोस्तों हम लोग को फॉर्मूला किसका पता है, sin x का। हम लोग जानते हैं कि d अपॉन dx ऑफ sin x इक्वल टू क्या होता है, cos x। हम लोग फॉर्मूला sin x का पता है यहाँ, लेकिन दोस्तों क्या है, sin 4x है। इसको समझिए x। तो पहले दोस्तों किसका डिफरेंशिएशन होगा, sin का, और उसके बाद होगा 4x का, क्योंकि एक बार में एक ही फंक्शन का हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ sin x तो है नहीं, sin 4x है, पहले sin का डिफरेंशिएशन होगा। sin का दोस्तों क्या होता है, cos होता है। तो यहाँ पे cos एज इट इज लिख दीजिए, और साथ में यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है cos के साथ यहाँ पे कितना है 4x, तो 4x को कॉपी कर लीजिए इनटू, यदि यहाँ 4x प्लस 3 होता है, यहाँ 4x प्लस 3 हो जाता है। sin का होता है cos x के जगह पर 4x, तो 4x को एज इट इज कॉपी कर दिए इनटू d अपॉन dx ऑफ, ये हो जाएगा 4x। नेक्स्ट स्टेप देखिए, और ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू cos 4x इंटू d अपॉन dx ऑफ 4x। तो 4x में 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और यहाँ बचेगा d अपॉन dx ऑफ x। दोस्तों हम जानते हैं कि d अपॉन dx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा। और ये एक्सरसाइज दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा समझिएगा। ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा cos 4x इंटू, ये हो जाएगा 4 इंटू डिवाइडेड ऑफ x हो जाएगा 1। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा cos 4x। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप लिख दीजिए देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा 4 cos 4x। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को दिया है, cos 5x दिया गया है। तो सेम प्रोसेस को सॉल्व कर लेंगे। पहले यहाँ पे इक्वल टू में कुछ नहीं देगा, तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट y इक्वल टू cos 5x। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट x के रिस्पेक्ट में इसलिए डिफरेंशिएट हो रहा है क्योंकि राइट हैंड वेरिएबल क्या x है, हमेशा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दोस्तों डिफरेंशिएशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में जाएगा d अपॉन dx ऑफ LHS। LHS में y इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ RHS, यानी कि cos 5x। नेक्स्ट स्टेप देखिए, d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, ठीक है, d अपॉन dx ऑफ cos 5x। दोस्तों फॉर्मूला हम लोग किसका पता है, cos x का। d अपॉन dx ऑफ cos x होता है माइनस sin x। लेकिन दोस्तों यहाँ पे cos x नहीं है, cos के साथ यहाँ पे कितना 5x है, तो इसको समझिए x। तो चैन हम लोग यूज करेंगे तो पहले किसका होगा, cos का। तो cos का हो जाएगा दोस्तों माइनस sin। cos x क्या होता है, माइनस sin x होता है। तो माइनस sin x के जगह पे है कितना 5x, तो 5x यहां से कॉपी कर लीजिए इनटू d अपॉन dx ऑफ, अब किसका होगा डिफरेंशिएशन 5x। आगे देखिए ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस sin 5x इनटू, देखिए d अपॉन dx ऑफ 5x में 5 कांस्टेंट है तो बाहर ले आइए इनटू d अपॉन dx ऑफ कितना बचा x। आगे देखिए अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हम लोगों को dy बाई dx इक्वल टू माइनस sin 5x इनटू, ये हो जाएगा 5 इनटू dy बाई dx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोगों को, देखिए माइनस साइन बाहर रहेगा, 5 इंटू 1 हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा sin 5x। तो लास्ट में आप लिख लीजिए कि देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 5 sin 5x।
तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों को दिया गया tan 3x का डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू tan 3x। अब इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ LHS यानी कि y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ RHS। RHS में कितना है tan 3x। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये d से y को मल्टीप्लाई करें तो dy अपॉन में dx इक्वल टू, अभी आप दोस्तों फंक्शन क्या है, tan है, दोस्तों हम जानते हैं कि d अपॉन dx ऑफ tan x। तो बताइए दोस्तों tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। लेकिन यहाँ दोस्तों x ने x की जगह पे कितना है 3x है, तो पहले किसका होगा, tan का डिफरेंशिएशन होगा, ये हो जाएगा हम लोगों को sec स्क्वायर x की जगह पे कितना है 3x इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन dx ऑफ 3x। काफी सिंपल है, पहले 10 का डिफरेंशिएट किया तो 10 का हो गया sec स्क्वायर x की जगह पे 3x, तो 3x को यहां से कॉपी कर ली इनटू dy dx ऑफ 3x। काफी आसान है चेन रूल, तो ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोगों को sec स्क्वायर 3x इनटू d अपॉन dx ऑफ 3x, 3x में 3 कांस्टेंट बाहर ले आइए, तो ये जाएगा d अपॉन dx ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू, ये हो जाएगा sec स्क्वायर 3x इनटू 3 इनटू dy बाय dx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। याद रखिएगा कि dy बाय dx ऑफ x क्या होता है, 1। क्यों होता है 1, क्योंकि dx से dx तो कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, ये हो जाएगा sec स्क्वायर 3x। तो लास्ट में लिख लीजिए कि देयरफॉर dy बाय dx इक्वल टू 3 sec स्क्वायर 3x। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। काफी आसान है दोस्तों चेन रूल, फिर से कर रहे हैं, इसको आप अच्छा से समझिएगा और अच्छा से बनाइएगा। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग दिया है cos x क्यू दिया गया, डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू मैंने कुछ दिया, पहले इसको लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू cos x क्यू। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, या विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, d अपॉन dx ऑफ LHS, LHS में कितना है y, ये रहा, इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ RHS, RHS में है cos x क्यू। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए d अपॉन dx, अब यहाँ पे क्या cos फंक्शन है, यहाँ दोस्तों हम जानते हैं कि dy dx ऑफ cos x, तो cos x दोस्तों माइनस sin x होता है डेरिवेटिव्स, लेकिन यहाँ दोस्तों x की जगह पे क्या है x क्यू है, तो पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos का, तो cos का हो जाएगा माइनस sin x की जगह पे कितना है x क्यू, एज इट इज कॉपी कर लिए, इनटू dy dx ऑफ किसका होगा x क्यू का। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू माइनस sin x क्यू इनटू dy dx ऑफ x का पावर 3, ये समझिए पावर n है, तो जानते हैं कि dy dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है n x रेज टू द पावर n माइनस 1। n क्या होता है पावर, तो पावर यहाँ पे कितना है 3x का पावर n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1, तो x का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 1 जाए तो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन x क्यूब इनटू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा, लास्ट में आप लिख लीजिए dy बाय dx इक्वल टू माइनस एज इट इज, इसको पहले लिख लीजिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट में आप आगे पीछे किसी को लिख सकते हैं, तो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इनटू साइन x क्यूब। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया cot स्क्वायर x, ये दोस्तों थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट है, पहले जैसे बना रहे थे सेम नहीं है ऐसा। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लेट कर लेते हैं, इक्वल टू मैंने कुछ दिया, लेट y इक्वल टू यहाँ पे है cot स्क्वायर x। इसको समझने के लिए आप cot स्क्वायर x को तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं cot x का होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पावर है, यहाँ पे cot x का पावर कितना है 2 है, तो किस पे बनेगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं
कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n इक्वल टू क्या होता है, एन एक्स रे टू द पावर n माइनस वन होता है ना दोस्तों। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, एक्स टू द पावर n माइनस वन। यानी कि फंक्शन का पावर यहाँ पे जब नंबर रहेगा तो हम इस फॉर्मूला का यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ये भी क्वेश्चन काफी आसान ही है। तो देखिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ आरएचएस, आरएचएस में है cot x का पावर कितना है 2। आगे देखिए तो हो जाएगा d से y को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ cot x का पावर यहाँ पे 2 है, इसको समझिए दोस्तों x, यहाँ पे क्या x का पावर n का फॉर्मेट है। जब पावर रहेगा तो हम क्या करेंगे, पहले पावर को पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x रे टू द पावर n माइनस वन होता है। फिर से यहाँ समझिए कि डिवाइड ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, n x रे टू द पावर n माइनस वन। सबसे पहले इस पावर को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे बाद में। तो n x, n की जगह कितना है 2, x की जगह पर दोस्तों कितना है cot x का पावर n माइनस वन इंटू, अब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा, cot x का। दोस्तों फिर से यहाँ समझिए, यहाँ पे क्या था cot x का पावर यहाँ पे कितना था 2 था, ये समझिए क्या है x, x टू द पावर n का फॉर्मेट है। इस पावर को पहले हम सॉल्व करेंगे तो n x रे टू द पावर n माइनस वन, n की जगह पे 2 तो 2 रहा, x की जगह पे cot x का पावर 2 माइनस वन इंटू, अभी किसका डिफरेंशिएशन होगा इसका, अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन होगा तो डिवाइड ऑफ cot x। आगे सॉल्व कीजिए इसको, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 cot x का पावर कितना हो जाएगा 2 में समझ जाए तो 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cot x। तो cot x का दोस्तों डिफरेंशिएशन होता है, याद रखिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ cot x इक्वल टू होता है माइनस cosec स्क्वायर x, ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप लिख दीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस n को पहले लिख लीजिए, हो जाएगा 2 cot x इंटू cosec स्क्वायर x। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। याद रखिएगा कि कभी दोस्तों फंक्शन का पावर यदि रहेगा तो हम पावर को पहले सॉल्व करेंगे। इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही दिया हुआ है, 10 में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू 10 क्यूब x, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 क्यूब x को लिख सकते हैं 10x का पावर यहाँ पे 3, x टू द पावर n का फॉर्मेट है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। पिछला क्वेश्चन यदि आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और ये दोस्तों कैलकुलस का पार्ट, ये क्लास 12th में भी आप लोगों को पढ़ना है कैलकुलस डिफरेंशिएशन, इसलिए इसको आप लोग अच्छा से समझिएगा। तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ LHS, यानी कि y इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ RHS। RHS में है 10x का होल क्यूब। आगे देखिए तो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए d अपॉन dx ऑफ 10x का पावर यहाँ पे कितना है 3 है, इसको समझिए x। तो x टू द पावर n का फॉर्मेट हम लोग जानते हैं कि d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n, बताइए दोस्तों क्या होता है, n x रे टू द पावर n माइनस वन। सबसे पहले हम पावर को सॉल्व करेंगे तो n यानी कि 3x, x की जगह पे कितना है 10x का पावर n माइनस वन यानी कि 3 माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स अब किसका होगा 10x का। काफी आसान है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 10x का पावर 3 में से बन जाता है 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x। 10x का दोस्तों डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। याद रखिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x इक्वल टू होता है sec स्क्वायर x। इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोगों को dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 10x का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10 स्क्वायर x इंटू ये हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो ये दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों को दिया गया 10 रूट अंडर x, इसको डिफरेंशिएट करना है। इक्वल टू में कुछ नहीं था, इसको लेट कर लीजिए कि लेट y इक्वल टू 10 रूट अंडर x। यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट।
तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, एल एच एस में वाई है, इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस, आर एच एस में है टेन रूट अंडर एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो डी से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन रूट अंडर एक्स। यहाँ फंक्शन दोस्तों क्या है, टेन है, दोस्तों जानते हैं कि डी वाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का दोस्तों डिफरेंशियल कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों टेन के साथ यहाँ पे एक्स नहीं है, यहाँ पे रूट अंडर एक्स है, तो इसको समझिए एक्स। तो पहले दोस्तों किसका होगा, टेन का डिफरेंशियल होगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स है कितना, रूट अंडर एक्स, ये ठीक कॉपी कर लीजिए इनटू डी वाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स इनटू, दोस्तों आपको इसका फॉर्मूला पता होगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स क्या होता है, वन अपॉन में टू रूट अंडर एक्स। याद रखिएगा इसको फॉर्मूला को, नहीं तो आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। कैसे, रूट एक्स को लिख सकते हैं एक्स का पावर वन अपॉन टू लिख सकते हैं, और इसको एक्स टू द पावर एन का फॉर्मेट पे सोल्व करेंगे, फाइनली ये रिजल्ट हम लोग को मिल जाएगा। तो आप लिख लीजिए वन अपॉन में टू रूट अंडर एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स, सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स को वन से मल्टीप्लाई करें, सेक स्क्वायर रूट अंडर एक्स अपॉन में ये टू रूट अंडर एक्स। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हम लोग e टू द पावर x टू द पावर 4 दिया गया, इक्वल टू मैंने कुछ दिया, तो पहले आप लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू e टू द पावर x टू द पावर 4। अब यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, एल एच एस में है y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस, यानी कि e रेज टू द पावर x टू द पावर 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, यहां पर दोस्तों फंक्शन दिया गया, एक्सपोनेंट वाला फंक्शन दिया गया e टू द पावर x टू द पावर 4। हम दोस्तों जानते हैं कि dy dx ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, एच रहता है, e टू द पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e टू द पावर x। लेकिन दोस्तों यहाँ पे x के जगह पे क्या है, x टू द पावर 4, इसको समझिए कि x, तो पहले दोस्तों क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का होगा, और उसके बाद क्या होगा, x टू द पावर 4 का डिफरेंशियल होगा। तो e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, तो ये e टू द पावर x के जगह पे कितना, x टू द पावर 4 इनटू dy dx ऑफ किसका होगा, डिफरेंशियल x टू द पावर 4 का। पहले हम लोग एक्सपोनेंट को किए डिफरेंशिएशन, तो एक्सपोनेंट का क्या हो जाएगा, एज इट इज, e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x, e टू द पावर x का पावर x टू द e टू द पावर x 4 का क्या होगा, e टू द पावर x टू द पावर 4 हो जाएगा इनटू dy dx ऑफ क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4, एक्सपोनेंट का पहले हो गया एज इट इज, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 का, क्योंकि एक बार में दोस्तों हम लोग एक ही फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये dy बाई dx इक्वल टू e टू द पावर x टू द पावर 4 एज इट इज इनटू dy dx ऑफ x टू द पावर 4। हम लोग जानते हैं कि dy dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, n x रे टू द पावर n माइनस 1, n के जगह पे है 4, x रे टू द पावर 4 माइनस 1, e टू द पावर x टू द पावर 4 इनटू, ये हो जाएगा 4x का पावर 4 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 3। तो इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोगों को dy बाई dx इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x क्यूब e रे टू द पावर x टू द पावर 4। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों को दिया गया e टू द पावर cot x दिया गया है, इसको हम डिफरेंशिएट करना, तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही एक्सपोनेंट वाला है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू e टू द पावर cot x। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस, यानी कि e टू द पावर cot x। नेक्स्ट स्टेप देखिए, d से y को मल्टीप्लाई कर दो, dy अपॉन में dx इक्वल टू, यहाँ पे dy dx ऑफ e टू द पावर cot x एक्सपोनेंशियल वाला है फंक्शन, तो dy dx ऑफ e टू द पावर x इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट होगा, ये पूरा समझिए यहाँ पे क्या है, x है, तो एक्सपोनेंशियल का दोस्तों क्या होता है, एज इट इज होता है, तो e टू द पावर x के जगह पे cot x इनटू
डी बाई डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर कॉट एक्स एज इट इज इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स दोस्तों डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। याद रखिएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। आगे देखिए तो ये इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। तो लास्ट में आप लिख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसको पहले इसको बाद में लिख लीजिए, एक ही बात है, या एज इट इज को लिख दीजिए। तो माइनस एन पहले आ गया, ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस एक्स स्क्वायर एक्स इनटू ई टू दी पावर कॉट एक्स। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों को दिया गया रूट अंडर साइन एक्स दिया गया है, इक्वल टू नहीं कुछ दिया, पहले यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स। यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x we get, तो ये जगह d अपॉन dx ऑफ y इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ रूट अंडर साइन x। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो d अपॉन देखिए d अपॉन dx ऑफ y क्या हो जाएगा, d से y को मल्टीप्लाई करें तो dy अपॉन में dx। यहां पे देखिए d अपॉन dx ऑफ रूट अंडर साइन x, इसको समझिए दोस्तों यहाँ पे x। तो रूट में दोस्तों कभी फंक्शन रहेगा सबसे पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि d अपॉन dx ऑफ रूट अंडर x इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन में 2 रूट अंडर x होता है ना दोस्तों। बताइए कि रूट x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 अपॉन में 2 रूट अंडर x। तो लेकिन यहाँ पे रूट में तो x तो है नहीं, x के जगह पे क्या है यहाँ पे साइन x है। तो सबसे पहले हम लोग रूट का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये 1 अपॉन में 2 रूट अंडर x, x के जगह पे कितना है साइन x इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन dx ऑफ साइन x का। फिर से दोस्तों यहां समझिए कि हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट किसका करना है रूट अंडर साइन x का, इसको हम समझ लिए यहाँ पे x है। तो यदि रूट x रहता तो क्या होता 1 अपॉन में 2 रूट अंडर x, तो 1 अपॉन में 2 रूट अंडर x, x के जगह पे कितना है साइन x। अब किसका होगा साइन x का डिफरेंशिएशन, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, इसीलिए आप लिखे d अपॉन dx ऑफ sin x, क्योंकि एक बार में एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं। आगे देखिए ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रूट अंडर sin x इनटू d बाई dx ऑफ sin x। बताइए दोस्तों क्या होता है d अपॉन dx ऑफ sin x क्या होता है cos x। ये हो जाएगा हम लोगों को cos x। इसका दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोगों को dy बाई dx इक्वल टू cos x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा cos x अपॉन में ये हो जाएगा 2 रूट अंडर साइन x। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। अगर दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें दोस्तों का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x फंक्शन दिया गया हम लोगों को 5 प्लस 7x होल टू द पावर 6। तो दोस्तों यहाँ पे इक्वल टू मैंने दिया गया, पहले हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि लेट y इक्वल टू 5 प्लस 7x होल टू द पावर 6। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो बताइए x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करें क्या हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ LHS, LHS में y इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ RHS यानी कि 5 प्लस 7x होल टू द पावर 6। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो d से y को मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 5 प्लस 7x होल टू द पावर 6, यहाँ पावर क्या है नंबर है यहाँ पे। दोस्तों हम जानते हैं कि d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है n x रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है। तो ये समझिए क्या है x। तो पहले हम पावर को पहले यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो क्या है यहाँ पे n x रेज टू द पावर n माइनस 1, n के जगह पे यहाँ पे कितना है 6, x के जगह पे कितना है 5 प्लस 7x होल टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 6 माइनस 1 इनटू, अब किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d अपॉन dx ऑफ 5 प्लस 7x का, ये हो जाएगा 5 प्लस 7x। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो जाएगा ये dy बाई dx इक्वल टू ये हो जाएगा 6 टाइम्स 5 प्लस 7x होल टू द पावर 6 में से 1 जाता है 5 इनटू, यहाँ दोस्तों देखिए दो टर्म है d अपॉन dx ऑफ 5 प्लस 7x, तो d अपॉन dx ऑफ पहले हो जाएगा 5 का, तो 5 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, सॉरी 5 कांस्टेंट डिफरेंस हो गया 0, फिर प्लस
डी अपॉन डी एक्स ऑफ 7x, 7x में 7 कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, इनटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x हो जाएगा 1। आगे देखिए, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6 टाइम्स 5 प्लस 7x होल टू द पावर 5 इंटू 0 प्लस 7 हो जाएगा 7। आगे देखिए, 6 से 7 को मल्टीप्लाई कर लिए तो हो जाएगा 42 टाइम्स ये हो जाएगा 5 प्लस 7x होल टू द पावर 5। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। लास्ट में आप लिख लीजिए देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू 42, 42 कैसे हुआ 6 इंटू 7 42 आई इंटू ये हो जाएगा 42 टाइम्स 5 प्लस 7x होल टू द पावर 5। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हमें दिया गया 3 माइनस 4x होल टू द पावर 5। ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू 3 माइनस 4x होल टू द पावर 5। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो बताइए क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ LHS यानी कि y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ RHS यानी कि 3 माइनस 4x होल टू द पावर 5। आगे देखिए d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए d अपॉन dx ऑफ 3 माइनस 4x होल टू द पावर 5 है। यहाँ पे क्या है x टू द पावर n का फॉर्मेट है, ये समझिए कि x तो जानते हैं कि d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है दोस्तों n x रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है। देखिए n का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5, तो 5 इंटू x का वैल्यू कितना 3 माइनस 4x होल टू द पावर n माइनस 1 यानी कि 5 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस 4x। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स 3 माइनस 4x होल टू द पावर 5 में से बन जाता है 4 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3 माइनस 4x, दो टर्म है तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3 का होगा 3 कांस्टेंट, इसका डिफरेंस 0 माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 4x, तो 4x में 4 कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे देखिए तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 टाइम्स 3 माइनस 4x होल टू द पावर 4 इंटू 0 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व किया तो 5 इंटू माइनस 4 हो जाएगा माइनस 20 टाइम्स ये हो जाएगा 3 माइनस 4x होल टू द पावर 4। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा। लास्ट में आप लिख दीजिए कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 20 टाइम्स ये हो जाएगा 3 माइनस 4x होल टू द पावर 4। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए 13। देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 4। इस क्वेश्चन दोस्तों आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है। तो यहाँ पर लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 4। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो बताइए क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ LHS यानी कि y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ RHS, तो RHS में 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 4। आगे देखिए तो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 4 है, तो पूरा समझिए x, तो कौन सा फॉर्मेट लगेगा यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर n, इसका रिजल्ट होता है n x रेज टू द पावर n माइनस 1। n क्या होता है पावर, तो n की जगह 4, x की जगह पे 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होल टू द पावर n माइनस 1, देन क्या वैल्यू है 4 माइनस 1 इंटू d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। आगे देखिए तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 टाइम्स ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 होल टू द पावर 4 में से बन जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स है, तो पहले d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया इंटू d अपॉन डी एक्स ऑफ x स्क्वायर, x स्क्वायर डिफरेंस होता है 2x, x टू द पावर n का फॉर्मेट nx यानी कि 2x का पावर 2 माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा, फाइनली 2x हो जाएगा माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ x, x का कांस्टेंट x, d अपॉन डी एक्स ऑफ x कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर प्लस d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 कांस्टेंट डिफरेंस हो गया 0।
आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 3 इंटू ये 3 इंटू हो जाएगा 6x माइनस 1। आप आंसर इतना बार भी छोड़ सकते हैं, ये इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4 टाइम्स दिस यानी कि 4 टाइम्स 6x माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल टू द पावर 3। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट देखिए 14 नंबर। देखिए इसका 14 नंबर क्वेश्चन नंबर दिया गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल टू द पावर n दिया गया है। तो यहाँ पे इक्वल टू मैंने दिया, पहले इसको लेट कर लेते हैं कि लेट y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल टू द पावर n। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x we get, बताइए क्या है दोस्तों, d अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि y इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस। आर एच एस में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल टू द पावर n, होल टू द पावर कितना n है। आगे देखिए ये जो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे dy अपॉन में dx, d अपॉन डी एक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल टू द पावर n। पावर वाला क्वेश्चन आ गया तो पूरा समझिए है x। दोस्तों हम जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है बताइए, n x रेज टू द पावर n माइनस 1। n का जगह पे क्या है n ही है, पावर जो होता है क्या होता है n होता है। तो जो n x x के जगह पे पूरा टर्म यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू, क्योंकि n की जगह पर n ही है, इंटू d अपॉन डी एक्स ऑफ ये पूरा टर्म यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये जो n टाइम्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का पावर n माइनस 1 इंटू, यहाँ दोस्तों देखिए 3 टर्म्स है तो d अपॉन डी एक्स ऑफ पहले ax स्क्वायर होगा तो a कांस्टेंट ये बाहर आ गया इंटू d अपॉन एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिफरेंस है 2x प्लस d अपॉन एक्स ऑफ bx में b कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया इंटू d अपॉन एक्स ऑफ x हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन एक्स ऑफ c कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिफरेंस हो गया 0। अब कैसे पता चला कांस्टेंट है या नहीं है, देखिए जैसे d अपॉन एक्स ऑफ यहाँ पर c कांस्टेंट है, कैसे पता चला, यहाँ x के रिस्पेक्ट डिफरेंस है यहाँ पर x है ही नहीं, इसका मतलब कांस्टेंट है, डिफरेंस हो गया 0। आगे देखिए तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू n टाइम्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का पावर n माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा 2ax प्लस b। इसको आप अरेंज करके लिख लीजिए, ये हो जाएगा हम लोगों को dy बाई डी एक्स, या आप आंसर इतना पर भी छोड़ सकते हैं, ये हो जाएगा n टाइम्स दिस हो जाएगा n टाइम्स 2ax प्लस b इंटू ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का पावर n माइनस 1। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट देखिए 15 नंबर। देखिए इसका 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल टू द पावर 3 दिया गया है। लेट कर लीजिए यहाँ पे, लेट y इक्वल टू 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल टू द पावर 3। दोस्तों यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पावर है, हम लोग को फॉर्मूला किसका पता है, d अपॉन डी एक्स ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला पता है, होता है nx टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ दोस्तों पावर क्या है डिनोमिनेटर में, कभी दोस्तों डिफरेंशियल में पावर इधर डिनोमिनेटर में पहले उसको ऊपर शिफ्ट कीजिए, क्योंकि हम लोग को x टू द पावर n का फॉर्मूला पता है, 1 अपॉन x टू द पावर n का हम लोग के पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, पावर कभी डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस 3 होल टू द पावर कितना हो जाएगा, प्लस 3 जाएगा ऊपर पावर में क्या हो जाएगा माइनस 3 और नेगेटिव हो जाएगा। अभी प्रीवियस क्वेश्चन का ये हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। दोस्तों यहाँ फिर समझिए कि डिनोमिनेटर पावर था तो हम लोग पहला काम किया कि इसको ऊपर शिफ्ट किए, प्लस 3 था तो ऊपर जाएगा पावर क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा, और कोई विशेष काम नहीं यहाँ पे किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ y इक्वल टू ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स प्लस 3 होल टू द पावर माइनस 3। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो डी से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल टू द पावर माइनस 3। ये पूरा समझिए एक्स, तो एक्स टू द पावर एन का फॉर्मेट है, एन यानी कि माइनस 3, एक्स एक्स के जगह पे है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का पावर एन माइनस 1 यानी कि एन के जगह कितना माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। अब इससे आगे देखिए, अब इस आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल टू द पावर माइनस 3 माइनस 1 था, माइनस माइनस होता है प्लस साइन रहेगा माइनस का, तो माइनस 4 हो जाएगा इंटू, देखिए डी अपॉन डी एक्स पहले एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर डिफरेंस 2x, फिर माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3 कांस्टेंट हो जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल टू द पावर माइनस 4 इंटू ये हो जाएगा हम लोगों को 2x माइनस 1। अब इसे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए, पिछला पेज में रिजल्ट ये आया था, उससे आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3 इंटू, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पावर है यहाँ पे नेगेटिव है, हम लोग दोस्तों जानते हैं कि a टू द पावर माइनस m इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन a टू द पावर m, यानी कि बेस क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, पावर क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है, तो बेस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल टू द पावर 4 इंटू हो जाएगा 2x माइनस 1। अब इससे आगे देखिए तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा माइनस 3, तो ये माइनस 3 टाइम्स ये हो जाएगा हम लोगों को 2x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 होल टू द पावर 4। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन नंबर दिया गया साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, यहाँ पे इक्वल टू मैंने कोई दिया तो इसको लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को साइन स्क्वायर 2x प्लस 3। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं साइन ऑफ 2x प्लस 3 पूरा का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करें तो फाइनली ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस 3। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट बताइए क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस, आर एच एस में हम लोगों को साइन ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो d से y को मल्टीप्लाई करें तो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू, तो यहाँ पे d अपॉन dx ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो पूरा समझिए दोस्तों यहाँ पे x, तो x टू द पावर n का फॉर्मेट है, हम जानते हैं कि d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू होता है n x रेज टू द पावर n माइनस 1, तो n क्या होता है पावर यानी कि 2, x x के जगह पे है हम लोगों को साइन 2x प्लस 3 इंटू सॉरी एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू अब हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस 3, तो हो जाएगा साइन ये जाएगा 2x प्लस 3। आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 2 साइन 2x प्लस 3 का पावर 2 में से बन जाता है 1 लिखिए नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है इंटू, अब देखिए साइन के बाद जो कुछ भी है समझिए पूरा क्या है x है, अब क्या होगा साइन का डिफरेंशियल होगा, साइन का होता है cos और x के जगह पे 2x प्लस 3 ये कॉपी हो जाएगा इंटू अब हो जाएगा डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 का। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन ये जाएगा 2x प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा cos 2x प्लस 3 इंटू, देखिए यहाँ पे दो टर्म है तो d अपॉन डी एक्स प्लस 2x, तो 2x में 2 कांस्टेंट बाहर आ गया इंटू डी बाई डी एक्स का x हो जाएगा 1 प्लस d अपॉन डी एक्स 3 कांस्टेंट कांस्टेंट डिफरेंस हो गया 0, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 sin 2x प्लस 3 और यहाँ पे cos 2x प्लस 3, इसको मान लीजिए सपोज हम लोग थीटा रिलेट करते हैं, ये क्या हो गया 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है दोस्तों sin 2 थीटा होता है, ध्यान रखिएगा
कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा। तो पुट कीजिए यहाँ पे साइन, पूरा का वैल्यू हो जाएगा, देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह कितना है 2x प्लस 3, और इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू 1, 2 प्लस 0 तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा हम लोगों को dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जो 2 को पहले लिख लीजिए, 2 इस 2 को पहले लिख लिए, 2 इंटू ये 2 इंटू हो जाएगा साइन 2x प्लस 3। इस 2 से क्या कीजिए दोस्तों, यहाँ पर 2 है, देखिए 2 एज इट इज, ये बोला साइन 2 ऑफ 2x प्लस 3। इस 2 से क्या कीजिए, इसको सीधा लिख देते हैं दोस्तों, देखिए हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा साइन 2 टाइम्स 2x प्लस 3, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 साइन 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4x और प्लस 2 3 जा 6। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट देखिए 17 नंबर, देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, cos स्क्वायर एक्स क्यूब दिया गया है, इक्वल टू में कुछ लेट कर लीजिए इसको, लेट y इक्वल टू हो जाएगा हम लोग cos स्क्वायर एक्स क्यूब। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए cos स्क्वायर एक्स क्यूब स्क्वायर को बाहर कर दीजिए, हम लिख सकते हैं इसको cos एक्स क्यूब इसका होल स्क्वायर, हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि y इक्वल टू ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस, आर एच एस में है cos एक्स क्यूब इसका होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो d से y को मल्टीप्लाई करें तो जाएगा dy अपॉन में dx इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ cos एक्स क्यूब का पावर यहाँ पे 2 दिया गया है, ये पूरा समझिए है x टू द पावर n का फॉर्मेट है, तो हम जानते हैं कि d अपॉन dx ऑफ x टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, nx रेज टू द पावर n माइनस 1 होता है, nx रेज टू द पावर n माइनस 1, n क्या था पावर यानी कि 2 इंटू x की जगह पे है cos x क्यूब का पावर n माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos x क्यूब। पहले पावर को सॉल्व किए फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स 2 इंटू ये हो जाएगा cos x क्यूब का पावर 2 में समझ जाए तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 लिखिए, नहीं लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए cos के बाद जो कुछ भी समझिए कि x है, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है माइनस साइन x, हो जाएगा माइनस साइन x, x के जगह पे है x क्यूब इंटू अब हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 2 cos x क्यूब इंटू ये हो जाएगा माइनस साइन x क्यूब इंटू x क्यूब का डिफरेंस है तो x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या था nx टू द पावर n माइनस 1, n की जगह पे 3x का पावर 3 माइनस 1। अब इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए, देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था, अब इससे आगे देखिए हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए इस तीनों को मल्टीप्लाई करना था माइनस साइन को पहले लिख लीजिए, हो जाएगा माइनस 2 cos, देखिए माइनस साइन पहले लिख लीजिए, ये 2 cos x क्यूब sin x क्यूब, साइन को पहले लिख लीजिए, प्रोडक्ट में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत है नहीं, इनटू ये हो जाएगा cos x क्यूब इनटू ये हो जाएगा 3x का पावर 3 में समझ जाएगा तो जाएगा 2। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ फॉर्मूला आ रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे है ये माइनस एज इट इज, देखिए 2 साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब, ये समझिए कि थीटा क्योंकि एंगल तो यहाँ पर सेम है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, तो हो जाएगा साइन 2 थीटा के जगह पे हो गया एक्स क्यूब इंटू ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। यहाँ लिख लीजिए कि सिंस साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इससे आगे देखिए, सॉरी दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है 3x स्क्वायर है, तो यही इसका दोस्तों फाइनल आंसर है। देखिए आप 3x स्क्वायर है, आप इसको इतना बड़ा सोच सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में लिख लीजिए, तो हो जाएगा हम लोगों को dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन ये हो जाएगा 2x क्यूब।
ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 17 का। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी आसानी से क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए 18 नंबर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, रूट अंडर साइन एक्स क्यू दिया गया है। यहाँ पे इक्वल टू मैंने कुछ दिया, तो यहाँ लेट कर लेंगे, लेट वाई इक्वल टू रूट अंडर साइन एक्स क्यू। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, बताइए क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस। आर एच एस में हम लोगों को साइन एक्स क्यूब, इस पे रूट है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा डी वाई, डी से वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे देखिए रूट वाला फंक्शन है, समझिए पहले इसका रूट का होगा, ये पूरा समझिए एक्स है, तो हम जानते हैं कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है, डिफरेंस है 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स होता है। तो एक्स का जगह पे यहाँ पे कितना है, साइन एक्स क्यूब, देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स, एक्स के जगह पे कितना है साइन एक्स क्यूब इंटू, अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा, साइन एक्स क्यूब का। फिर से समझिए, ये रूट में भी कोई फंक्शन रहेगा तो उसको पहले क्या कीजिए, एक्स लेट कर लीजिएगा। तो जानते हैं रूट एक्स का डिफरेंस कितना होता है, 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स, ये 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स, एक्स के जगह कितना है साइन एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब। आगे देखिए हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन में 2 रूट अंडर साइन एक्स क्यूब एज इट इज इंटू, अब यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब, साइन के बाद जो कुछ भी है समझिए इसको एक्स है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है कॉस एक्स, ये कॉस एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स क्यूब इंटू, अब हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, क्योंकि एक बार हम लोग एक ही फंक्शन का डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसी को चेन रूल दोस्तों बोलते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रूट अंडर साइन एक्स क्यूब इंटू, ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन का फॉर्मेट क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1, एन की जगह पे 3x का पावर 3 माइनस 1। इसका दोस्तों फाइनल आंसर हम लोग को हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए कॉस एक्स क्यूब को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जो कॉस एक्स क्यूब अपॉन में ये हो जाएगा 2 रूट अंडर साइन एक्स क्यूब इंटू, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसको फर्दर आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हम लोगों को 3x स्क्वायर, इसको पर लिख लीजिए, इसके साथ में यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस एक्स क्यूब और ये अपॉन में हो जाएगा 2 रूट अंडर साइन एक्स क्यूब। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। फिर से यहाँ समझिए, ये 3x स्क्वायर इंटू कॉस एक्स क्यूब ऊपर में आ गया, अपॉन में 2 रूट अंडर साइन एक्स क्यूब। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग दिया गया रूट अंडर एक्स साइन एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू मैंने कुछ देर पर इसको लेट कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू रूट अंडर एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, तो बताइए क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस यानी कि वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस, आर एच एस में है रूट अंडर एक्स साइन एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ठीक है, डी से वाई को मल्टीप्लाई करें तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स साइन एक्स, रूट वाला फंक्शन आएगा तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा, ये पूरा समझिए दोस्तों एक्स है, तो हम लोग जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स, तो हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स, एक्स के जगह पे कितना दोस्तों एक्स साइन एक्स इंटू, अब डी अपॉन डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, एक्स साइन एक्स का, जो रूट में अंदर में है उसको। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स साइन एक्स एज इट इज इंटू, अब यहाँ पे देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स साइन एक्स, दो फंक्शन है प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट लगेगा, ये u है जो भी है, तो u को बाहर किया एक्स बाहर हो गया इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ भी यानी कि साइन एक्स, फिर प्लस भी यानी कि साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u यानी कि x। आगे देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स साइन एक्स
इंटू एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाएगा 1। आगे देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स साइन एक्स इंटू एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करके एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में इतना। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स साइन एक्स। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। अगर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, काफी आसानी से क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया रूट अंडर कॉट रूट अंडर एक्स दिया गया है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू ये रूट अंडर कॉट रूट अंडर एक्स। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट, बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस। आर एच एस में रूट अंडर कॉट रूट अंडर एक्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो d से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट अंडर कॉट एक्स। रूट वाला फंक्शन है तो पहले किसका रूट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। वो जानते हैं कि d अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स। ये पूरा समय दोस्तों x है, ये 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स, एक्स के जगह पे है कॉट रूट अंडर एक्स इनटू ये d अपॉन डी एक्स ऑफ, अब किसका हो जाएगा, कॉट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। अब इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए, देखिए पिछला पेज में रिजल्ट ये आया था, इससे आगे देखिए ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन में 2 रूट अंडर कॉट रूट एक्स एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट रूट अंडर एक्स। तो दोस्तों देखिए हम जानते हैं कॉट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन एक्स, कॉट के बाद जो कुछ भी समझिए एक्स है, तो हो जाएगा माइनस, पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा कॉट का, तो हो जाएगा माइनस कॉस ए के स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे रूट अंडर एक्स इनटू अब हो जाएगा डिफरेंस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स का। आगे देखिए क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए माइनस साइन तो पहले हो जाएगा, माइनस को इसे मल्टीप्लाई करते हो जाएगा माइनस कॉस ए के स्क्वायर रूट एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा माइनस कॉस ए के स्क्वायर रूट अंडर एक्स अपॉन में ये 2 रूट अंडर कॉट रूट अंडर एक्स एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स। रूट एक्स का दोस्तों डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 2 रूट अंडर एक्स। आगे देखिए, तो ये फाइनल दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस ए के स्क्वायर रूट अंडर एक्स अपॉन में हो जाएगा माइनस, देखिए 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4 रूट एक्स इंटू ये हो जाएगा रूट अंडर कॉट रूट अंडर एक्स। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें अगर डिफरेंशिएट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स फंक्शन दिया गया cos 3x इंटू साइन 5x इक्वल टू बने दिया गया, तो पहले हम लोग लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट y इक्वल टू cos 3x इंटू साइन 5x। अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, तो क्या हो जाएगा बताइए डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एच एस, यानी कि y इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ आर एच एस। आर एच एस में हम लोग cos 3x इंटू साइन 5x। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा डी से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स इक्वल टू, देखिए डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस इंटू दिस, ये समझिए u है और ये भी, तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या करें, u को बाहर कीजिए, u का वैल्यू है cos 3x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ v यानी कि साइन 5x, फिर प्लस v को बाहर कीजिए यानी कि साइन 5x बाहर हो गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि cos 3x। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू cos 3x एज इट इज इंटू, देखिए d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन 5x, तो पहले साइन का डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, साइन का हो जाएगा cos
आगे वाला टर्म एज इट इज कॉपी कर लीजिए, यानी कि 5x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5x, तो 5x में 5 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x हो जाएगा 1, फिर प्लस ये साइन 5x एज इट इज इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos 3x, तो पहले cos का डिफरेंशियल होगा तो cos का हो जाएगा माइनस साइन, और आगे का टर्म एज इट इज कॉपी यानी कि 3x एज इट इज कॉपी हो गया इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x, तो 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी अपॉन डी एक्स ऑफ x हो जाएगा 1। काफी आसान है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो जाएगा हम लोगों को dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा cos 3x इंटू cos 5x इंटू 5 इंटू 1 हो जाएगा 5 प्लस, यहाँ पर दोस्तों देखिए प्लस माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा साइन 5x इंटू साइन 3x इंटू 3, 3 इंटू 1 हो गया 3, जस्ट ये कॉन्स्टेंट को पहले लिख लीजिए, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हम लोग को 5 cos 3x इंटू cos 5x, फिर माइनस 3 को पहले लिख लीजिए 3 साइन 5x इंटू साइन 3x। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का।